continued product of three numbers are in GP. A continued product that means पहले तो हमने let करेंगे GP में तीन numbers, तो कौन से let करेंगे? odd number of terms है तो let A by R A R be three numbers in GP. ठीक है, अब हमें given क्या है? continued product. तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट जहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट गिवन है वो कितना गिवन है? 216. दैट मीन्स ए क्यूब इक्वल्स टू 216. मतलब जो ए की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखो तो तुमने कैसे दी है? सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स. अब हमने लेना तो सम है, प्रोडक्ट कैसे करना है? इन पेयर्स में लेना है. मतलब ए बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 156. हमने सम करना है इनको पेयर्स में लेके, इनका प्रोडक्ट पेयर्स में लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को और इन दोनों को, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, जितने भी पॉसिबल है प्रोडक्ट्स है. ठीक है, इन पेयर्स में. तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 1/r प्लस 1. ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 6 है, यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे आर को एलसीएम ले लो तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 36. ये हो गया हमारे पास 36 और ये हो गया 150. ठीक है, यहाँ से हम कटिंग कर सकते हैं. देख लो 36 ये 156 आता है या नहीं आता. अदरवाइज हम इसको और कटिंग कर देते हैं 12 3 द 13. ठीक है, उसके बाद कटिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 इंटू आर स्क्र प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 13r. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या बनेंगे? 3 3 इज 9 माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से हमने 3r कॉमन निकाला, यहाँ से हमने -1 कॉमन निकाला तो r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो r इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 1/3. ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास. तो नंबर्स क्या होंगे? देयरफॉर, तो पहले ले लो इफ r इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे ले लो इफ r इक्वल्स टू 1/3. तो नंबर्स क्या हमारे पास? a बाई आर ए आर और a की वैल्यू हमारे पास है 6. ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, r को हमने 3, तो ये हो गया 2 6 18. ठीक है, और अगर हम 1/3 लेते हैं ये क्या होगा? 6/1/3, 6 इंटू 1/3. ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 6 3 18, 6 और 2. या तो 2 6 18 होंगे या 18 6 एंड 2 होंगे. ठीक है, ये आपको ना कंडीशंस गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, तो ऐसे कुछ भी गिवन हो सकता है इक्वेशन बनाने के लिए. ओके, अब नेक्स्ट देखो फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी. फिर हमने जो इसके सम है ना ऑलमोस्ट थ्री नंबर्स वाले ही आते हैं. ठीक है, तो हम थ्री नंबर्स वाले ही करेंगे. फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी. अब हमें क्या गिवन है? whose sum is 13 and sum of whose squares is 91. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमें प्रोडक्ट नहीं गिवन. अब
अगर हमें प्रोडक्ट गिवन होता है तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाती है, तो हम ये वाले नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप सिंपल नंबर्स भी ले सकते हो कि हमें प्रोडक्ट तो गिवन है नहीं, इक्वेशंस तो दो ही बनेंगी। अगर हम ये वाले नंबर्स लेंगे तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेम है, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे वही चीज बन जाएगी जो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल ले लेंगे, लेट थ्री नंबर्स इन जीपी बी ए ए आर स्क्वायर। देखो लिए हमने वही नंबर, अगर मैं इसको आर से डिवाइड कर दूं तो ये वही बनेगा, ए बाई आर ए आर। ठीक है, मैंने इसलिए ये ऐसे ले लिया क्योंकि बाद में हमें अगर हम सम करेंगे तो हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो ये चीज ही बन जाएगी। देखो प्लस ए आर स्क्वायर, तो हमने पहले ही वही नंबर्स ले लिए। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट नहीं गिवन तो हम सिंपल ऐसे भी नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसे नंबर ले सकते हो, मैंने बोला तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सम बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हुज सम इज 13, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13। एक तो हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ए देखो कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम ए को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमें गिवन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम करना है हमने उन नंबर्स की स्क्वायर्स का, जो हमने टर्म्स ली हैं उनकी स्क्वायर्स का सम, वो हमें गिवन है 91। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर आर इज टू पावर 4। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए एंड आर, है ना, और यहाँ पे आर 4 पावर में यहाँ पे स्क्वायर है। अब इन दोनों को कैसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम देखो 1 प्लस आर स्क्वायर से ये चीज बना सकते हैं, बट यहाँ से ये चीज नहीं बना सकते। कैसे, हम टेक फर्स्ट ले रहे हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व ऐसे करना है कि थोड़ा इजी हो जाए, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड कि हम इनको यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे पुट करें, है ना। यहाँ से आर की वैल्यू आ भी नहीं सकती, आर स्क्वायर है। ए की वैल्यू आ सकती है 13/1 प्लस आर स्क्वायर, अगर हम पुट भी करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ईजी करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई, हम इसकी कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड्स, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर होल स्क्वायर 13 की स्क्वायर। ठीक है, करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc, ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब प्लस 2ac आर स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 1 इंटू आर, 2bc आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, 2ca 1 इंटू आर स्क्वायर। ये चीज हमने क्यों की है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को इसके साथ अलग कर लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4। ठीक है, और इसके साथ अलग कर लेंगे, क्या है यहाँ पे, 2r प्लस 2r³ प्लस 2r स्क्वायर। ये क्यों किया हमने, ये देखो अब ये वैल्यू हमारे पास पड़ी है, फ्रॉम सेकंड हम इसको 91 लिख सकते हैं ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 91 फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं याद रहती तो ये चीज हमने क्या किया, आप ऐसे कर सकते हो कि हमने एक ही वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बस। अब यहाँ से 2r कॉमन निकल रहा है,
यहाँ से 2 एंड r, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस r। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, मैंने क्या किया, इसके साथ एक a ले लिया, a स्क्वायर था ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया। क्यों लिखे? अब इसकी वैल्यू भी देखो, अब बाय फर्स्ट देखो, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 13 की। तो हम इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं? 13। इसमें क्या है? ओनली कैलकुलेशन। इसमें क्या लिख दिया हमने? इसको 13। और ये जो 91 है, ये इधर जाके क्या हो गया? माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 13 इज 26। और यहाँ पे माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 78। तो ए आर इक्वल्स टू 2। देखो सिंपल वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू, चाहे आप ए की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे आप आर की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ली 2/r। ठीक है, अब हम इसको किसी में भी पुट कर देंगे। अब हम इसमें पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, ए की वैल्यू का पुट कर दो, और यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 2/r, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्र 13r, 2r स्क्र प्लस 2r माइनस 13r, तो ये हो गया 2r स्क्र माइनस 11r प्लस 2। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 3 आएगा, 3/r आएगा। ठीक है, ये बनेगा 3, ये होगी 3r स्क्र प्लस 3r प्लस 3 माइनस 13r, दैट इज माइनस 10r प्लस 3। और 3 3 इज द 9, तो फैक्टर्स क्या बन गए? माइनस 9r माइनस 1r, 9 प्लस 1 इज 10, यहाँ से 3r कॉमन निकल गया, यहाँ से 1 कॉमन निकल गया, तो r माइनस 3, 3r माइनस 1, तो r की दो वैल्यूज आ गई 3 एंड 1/3। ठीक है, तो अब a की वैल्यूज भी आएंगी। अब एक बार आपने r को 3 लेना है, एक बार r को 1/3। जब हमने r को 3 लिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/3 इज 1। और जब हम r को 1/3 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 9। ठीक है, अब जब R3 है, A1 है, तो 3 नंबर्स क्या होंगे? हमने क्या लिए थे यहाँ पे? 3 नंबर्स, A, AR स्क्वेयर। अब R3 है, A1 है, तो 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 स्क्वेयर 9। और अगर A9 है तो 9, 3, 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? सॉल्विंग किया कि इन दोनों इक्वेशन, देखो जब हमारे पास ये वाली टर्म्स आएंगी ना, जीपी में इक्वेशंस आएंगी, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर यहाँ पे हम डिवाइड करके भी, डिवाइड करके दैट मीन्स यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड करोगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड किया। हमने देखा यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वेयर है, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर इज टू पावर 4 है। एक तरह से इसकी होल स्क्वेयर है। ठीक है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया? इसकी स्क्वेयरिंग कर दी, क्योंकि इसमें हम ये चीज लेके आ सकते हैं। तो जब हमने इसकी स्क्वेयरिंग की तो ये सारी टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, जिससे ये थोड़ी इक्वेशन और सॉल्व होगी। उसके बाद हमारे पास दोबारा ये वाली इक्वेशन बन गई बीच में, तो ये थोड़ी और सॉल्व होगी। हमारे पास सिंपल इक्वेशन रहेगी ए आर इक्वल्स टू 3, जिससे हमने एक वैल्यू फाइंड की और दूसरी इक्वेशन में पुट की। किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड में। वहां से हमारे पास ए एंड आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीपी सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास, three numbers are in GP whose sum is 3 numbers are in GP whose sum is 70. If the extremes be each multiplied by 4, if the
extremes be each multiplied by 4 and the means by 5, ठीक है। 3 numbers are in GP, 3 numbers GP में है। अब फिर इसका सम गिवन है, प्रोडक्ट नहीं गिवन। If the extremes be each multiplied by 4 and means by 5, then they will be in AP. अब extremes and means का मतलब क्या है? तो लेट सबसे पहले 3 numbers लेट करो, A, AR स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो हम ये लेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उससे हम कहीं हमारा सम इजी हो जाए। अब इनका हमें सम गिवन है, A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 70। ए हमने कॉमन निकाल लिया तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक्सट्रीम्स भी मल्टीप्लाइड बाय 4। एक्सट्रीम्स मतलब होता है ये वाली टर्म्स जो एंड्स वाली टर्म है, ठीक है। यहाँ पे बिगिनिंग वाली, वहां से एंडिंग वाली। और मीन्स मतलब होता है जो अंदर वाली टर्म है, ठीक है। ये एक्सट्रीम्स है और ये यहाँ पे मीन्स है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द एक्सट्रीम्स भी ईच मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर हम एक्सट्रीम्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंड मीन्स बाय 5, एंड जो मीन्स वाली टर्म है उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन दे विल बी इन एपी। तो जो 3 नंबर्स आएंगे वो किस में होंगे? एपी में होंगे, ठीक है। इफ एक्सट्रीम्स भी ईच मल्टीप्लाइड बाय 4, वो हमने कर दिया, एंड मीन्स भी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो जो नंबर्स आएंगे वो एपी में आएंगे। अब अगर एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या थी? एपी में क्या होता था? अगर 3 नंबर्स एपी में है तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ये हो गया 10 AR, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2a। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया और 2r स्क्वायर रह गया, 2 5 था, a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 5r इक्वल्स टू 2 प्लस 2r स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, और 2 2 ज़ा 4, तो 4 और 1 5 होते हैं, ठीक है। एंड 4 1 ज़ा 4, 2r कॉमन निकालना, r माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास हो गया r माइनस 2, 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2 एंड r इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, r की आ गई। तो a की निकालने के लिए हम यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या फिर यहाँ से, जहाँ मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी r की वैल्यू पुट करेंगे। एक बार r 2 है, जब r 2 है तो इसमें r की वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10। और अगर r 1/2 है एलसीएम ले लिया यहाँ पे 4, ठीक है। ये हो गया 7/4। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, ठीक है। तो हमने 3 नंबर्स निकालने हैं, देयरफॉर 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे? अगर a 10 है तो r 2 है, दैट मीन्स 10 20 40। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं कि देखो जो आर है वो 2 है, ये 1/2 है। तो अगर यहाँ पे नंबर्स ऐसे हैं 10 20 40, तो यहाँ पे 40 20 10 आएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, ठीक है। तो इसके साथ के सम्स करके देख लेना आप, एनसीईआरटी से करके देख लेना।
और अगर मैंने कोई असाइनमेंट भेजूंगी तो वहां से करके देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी। पहले हमने किया था नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, या फिर हमने किया nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। और प्रूफ्स वाले सम्स किए हैं, pth टर्म गिवन है, qth गिवन है, तो ये प्रूफ करो। अब हमने करना है सम, जैसे एपी में था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सिमिलरली यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देख, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो सम इसका किसके इक्वल होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर इज पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस, ठीक है। एक तो ये होता है, ये कब होता है, जब आर ग्रेटर देन वन है, जब जो कॉमन रेशियो है हमारे पास वन से बड़ी है तो हमने वन को माइनस करना है। बट अगर हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो वन से छोटी है तो हमने सम का फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, ठीक है। अगर बड़ी है तो ये अप्लाई करना है, अगर कॉमन रेशियो वन से बड़ी है तो ए इंटू आर इज पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और अगर छोटी है तो वन को आगे रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो फर्स्ट हमें फाइंड द सम ऑफ सेवन टर्म, फाइंड द सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी हमारे पास थ्री, सिक्स, 12 सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज थ्री, कॉमन रेशियो इज सिक्स बाई थ्री इज टू, तो हमने निकालना है सम ऑफ सेवन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ सेवन टर्म्स दैट मीन्स एस सेवन। तो एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास ए इंटू आर इज पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है। एन क्या है वहाँ पे, एन टर्म्स का सम है, तो यहाँ पे सेवन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो क्या होगा, ए आर इज पावर सेवन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए है हमारे पास थ्री एंड कॉमन रेशियो टू, ये हो गया थ्री। अब टू रेज टू पावर सेवन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, टू माइनस वन इज वन, तो ये हो गया हमारे पास थ्री इंटू वन ट्वेंटी सेवन, दैट इज इक्वल्स टू 381, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ द जी। सिंपल क्या किया हमने, फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास वन ए माइनस ए, वन माइनस ए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। हमने सम फाइंड करना है टू एन टर्म्स, कहाँ तक करना है, एन टर्म्स तक सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म इज वन एंड कॉमन रेशियो इज ए टू बाई ए वन, दैट इज माइनस, ठीक है, ए टू बाई ए। तो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होता है ए। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, माइनस ए है ना, दैट मीन्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव में है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, वन, वन माइनस आर क्या है, माइनस ए, वन माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास वन माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए, दैट इज द आंसर। इसको हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ एन टर्म। थर्ड सम में हमारे पास सीरीज है, सीक्वेंस है रूट सेवन, रूट 21,
3√7 सोन अप टू, फिर हमने किसका फाइंड करना है सम, एन टर्म। ठीक है, तो फिर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू √7 और कॉमन रेशियो √21 डिवाइडेड बाई √7, इसको ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, a है √7, कॉमन रेशियो इज √3, अब √3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एस एन फाइंड करना है हमने, तो एस एन क्या हो गया, a r is to power n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1। फर्स्ट में हमारे पास √7 और r है √3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ तक ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमने सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो सीरीज है आपको, या सीक्वेंस है या सीरीज जो भी गिवन है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकती है जैसे। अब हमने सम निकालना है, 7 टर्म्स का ही निकालना है, फाइंड सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ, अब जो आपको सीक्वेंस गिवन है ना, ऐसे गिवन है, प्लस ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन है, हमने फाइंड करना है सम ऑफ 7 टर्म्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तभी पता चलेगा कॉमन रेशियो क्या है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, चाहे आप करो चाहे ना करो, चलो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से 1/5 की क्यूब बाहर है, एक मिनट, अब ये चीज देख सकती हो, ये चीज सेम है सभी जगह, है ना, सेम है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये होगी, क्या होगी, 1/5। अब फर्स्ट टर्म को यूज करना होता है सम्स में, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज 5 है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, दैट इज जो एलसीएम है वो 5 की क्यूब आएगा, 125 आएगा। 5 25 ज़ा 125, ये 25 है, 25 5 ज़ा 125 एंड 5 2 ज़ा 10, एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 125। तो ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट टर्म। अब कॉमन रेशो क्या है, अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये चीज सारी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो कॉमन रेशो क्या रह जाएगी, 1/5 क्यूब। ठीक है, अब ये कॉमन रेशो आ गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, S7, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 7। तो S7 इक्वल्स टू A इंटू आर रेज टू, हाँ, अब यहाँ पे जो R है वो है 1/125, दैट मीन्स लेस देन 1 है, तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 1 माइनस आर रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और A की वैल्यू है 38/125 और R की वैल्यू 1/5 की क्यूब। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 रेज टू पावर 21, 7 3 ज़ा, और नीचे एलसीएम ले लो, तो ये देखो 5 25 ज़ा, दैट इज 38/25 इंटू 4, ये हम 2 पे कटिंग कर सकते हैं, हो गया 19/25 इंटू 1 माइनस 1/5 रेज टू पावर 20। ठीक है, 19 बाय सॉरी यहाँ पे आएगा 25 इंटू 2, ओ सॉरी यहाँ पे 1/5 की क्यूब था, तो आप थोड़ा सा बता दिया करो ध्यान से देख के, कई बार मिस्टेक हो जाती है लिखने में ना।
और यहाँ पे 1 माइनस 1/125। ठीक है, 125 माइनस 1 इज 124, ये कैंसल, तो इसको 38/124, इसको कटिंग कर दो, ये हो गया 19/62, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, इसके सम का फॉर्मूला एपी से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसको कि अगर हमने सम निकालना है, ठीक है, सीक्वेंस गिवन है आपको जीपी में या सीरीज गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने एसएन का फॉर्मूला किया था, ए इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू आर ग्रेटर देन वन और आर लेस देन वन। या तो आर इज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है, या फिर 1 माइनस आर इज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है। ठीक है, क्या फाइंड द सम ऑफ द सीरीज x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू n टर्म्स। हमने इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, अगर हम देखें इनको डिवाइड करें तो ये जीपी सीरीज में नहीं है अभी। देखो अगर आप कॉमन रेशियो फाइंड करो तो वो क्या होती है, a2/a1। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और अगर हम a3/a2 करें, कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए ना। अगर हम, हमारे पास कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है, तो कॉमन रेशियो शुड बी सेम। बट ये देखो ये सेम नहीं है, यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रही है a2/a1 करके एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पे आ रही है एक्स स्क्र एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो कॉमन रेशियो इज नॉट सेम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, ये एक्स स्क्र, यहाँ पे एक्स वाई, ये बन गया एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ पे एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये हो गया एक्स रेज टू पावर 6, और ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, टू एन टर्म्स तक जाना है। तो अब हम देख सकते हैं अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकेंड टर्म ये है, तो एन टर्म क्या होगी, चलो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो टू एन टर्म। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको दो जीपी सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, तो एक जीपी सीरीज हमारे पास ये होगी एक्स स्क्र प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 सोन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, और एक जीपी सीरीज हमारे पास ये होगी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एन टर्म्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जीपी सीरीज है, यहाँ पे अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करें एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्र आएगा। ठीक है, ऐसी एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 करो, फिर भी एक्स स्क्र आएगा। तो ये जीपी सीरीज है। ठीक है, और इसको देखो ये भी जीपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म एक्स वाई है, सेकेंड टर्म एक्स स्क्र वाई स्क्र है, इसको इसके साथ डिवाइड करो एक्स वाई आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करो एक्स वाई आएगा। तो ये दोनों अब क्या है, जीपी सीरीज है। ठीक है, तो अब हम इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो करो। अब बताइए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्र, उसके बाद आर कॉमन रेशियो क्या है, एक्स स्क्र, तो आर की पावर एन जितनी टर्म्स है -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स वाई, और कॉमन रेशियो भी एक्स वाई आएगी, तो आर रेज टू पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी एक्स स्क्र एक्स रेज टू पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र -1 एक्स वाई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय x -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम। इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें जो सीरीज गिवन है उसमें दो जीपीज होती हैं। ठीक है, उसको हमने क्या करना होता है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। नेक्स्ट देखो,
Find the sum of n terms of sequence given by an equals to 2 raised to power n plus 3n. हमने फिर sum of n terms find करना है, ओके और हमें an गिवन है. Sum of n terms that means a1, a2, a3, a4 so on up to an. ये होता है sum of n terms का मतलब. ठीक है, तो हमें an गिवन है 2 raised to power n plus 3n. तो देखो हमें क्या गिवन है an 2 raised to power n plus 3n. ठीक है, हाँ जी, तो an इक्वल्स टू 2 raised to power n plus 3n. तो हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स. तो हम यहाँ से a1, a2, a3 सो ऑन अप टू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो a1 क्या होगा 2 raised to power n plus 3 into 1. ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसको अभी. उसके बाद a2 2 raised to power 2 plus 3 into 2 that is 2 plus 6. ठीक है, मतलब इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो समीशन में. ये आपके पास एक टर्म है, nth टर्म है. हमें चाहिए सम. सम को हम समीशन से नोट करते हैं. कितने टर्म्स का 1 to n टर्म्स का. ठीक है, तो अगर हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 to n टर्म्स. दैट मीन्स पहले फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म सो ऑन अप टू nth टर्म. ठीक है, अब करो तो ये बनेगी फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में हम 1 पुट करेंगे. उसके बाद सेकंड टर्म में n को 2 पुट करेंगे. उसके बाद थर्ड टर्म में n को 3 पुट करेंगे. क्या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. और nth में तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी. ठीक है, अब देखो अगर हम ऐसे देखें तो ये जीपी सीरीज नहीं है. यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, सॉरी 6 + 2 8 आ रहा है. और जो आगे वाली टर्म आएगी 27, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 × 4 दैट मीन्स 10. और जो नेक्स्ट टर्म आएगी 2 की क्यूब 8 + 9 17. तो देखो ये जीपी सीरीज तो है नहीं, है ना, ये जीपी सीरीज नहीं है. तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे ही रखना है. हम अब ये दो फिर दो जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी. कैसे, एक तो ये आ जाएगी फर्स्ट वाली टर्म. देखो यहाँ पे 2 raised to power 1 2 स्क्वेयर 2 क्यूब सो ऑन अप टू 2 raised to power n. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो क्या होगी 3 यहाँ पे आ जाएगा. देखो आपने बस कन्वर्ट करना है, आपने देखना है किसको क्या बन रहा है. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 1 प्लस 3 × 2 3 × 3 सो ऑन अप टू प्लस 3 × n. ठीक है, अब देखो ये तो जीपी सीरीज बन गई हमारे पास, क्योंकि इसकी जो कॉमन रेशियो है वो क्या आएगी 2 आ जाएगी. 2 raised to power 1 2 raised to power 2. अब ये देखो ये क्या बनेगी, इसमें से अगर हम 3 को कॉमन निकाल लें, ना भी नहीं भी निकालोगे फिर भी चलेगा, अगर निकालना इजी हो जाएगा तो. अब देखो ये जो सीरीज है वो जीपी है और ये जो सीरीज है वो एपी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे सम का और यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा देंगे सम. ठीक है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 आएगी, तो फॉर्मूला लगाओ सम का. फॉर्मूला a is 2. उसके बाद r raised to power n. r क्या आएगा 2 आएगा, कॉमन रेशियो 2 आएगी हमारे पास. n -1 डिवाइडेड बाय r -1 प्लस 3. यहाँ पे एपी के सम का फॉर्मूला लगाओ, तो एपी का सम का फॉर्मूला n/2. ठीक है, अब ये भी लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर है हमारे पास, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l. तो ये हो गया हमारे पास 2 × 2 raised to power n -1 डिवाइडेड बाय 1. 1 लिखो ना लिखो, और ये हो गया हमारे पास 3n/2 × n + 1. ठीक है, तो ये हो गया आंसर. ठीक है, ऐसे आपको ऐसे भी आ सकता है समीशन में. देखो अब देखो अब हमारे पास सम है देखो इवैल्यूएट. आपको आ गया सिर्फ इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मतलब आपको नहीं पता सीरीज जो सीरीज है वो एपी है जीपी है. ठीक है, तो हमारे पास सम है n = 1 to 11
2 + 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब होता है समीशन। समीशन मतलब इसको खोलेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म बनेगी, एन को 1 पुट करेंगे, प्लस सेकंड टर्म एन को 2 पुट करेंगे, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है समीशन 1 to 11। दैट मीन्स हमने एन को 1 to 11 तक पुट कर। ठीक है, करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, समीशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, दोनों के साथ अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसका मतलब है एन है 1 से 11। ठीक है, मतलब ये जो टर्म्स हैं वो 11 तक जाएंगी। अगर आप यहीं पे देखो एन 1 to 11 है, तो पहले एन को 1 पुट करो, क्या बनेगा 2 + 3। फिर एन को 2 पुट करोगे, क्या बनेगा 2 + 3 की स्क्वायर। एन को 3 पुट करोगे, चलो आप ऐसे ही कर सकते हो, अगर आपको ऐसे औखा लगता है रहने दो। ठीक है, तो ऐसे ही करो, पहले एन को 1 पुट करो, ये बनेगा 2 + 3। फिर 2 + 3 की स्क्वायर, 2 + 3 की क्यूब, सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा 2 + 3 की 11, क्योंकि एन कहाँ तक जा रहा है 11। ठीक है, अब इसका मतलब ये ना यहाँ पे 11 टर्म्स होंगी, तो 2 देखो कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा 2, हर टर्म में 2 आ रहा है। दैट मीन्स जो 2 है वो कितनी बार आएगा हमारे पास 11 टाइम्स आएगा। जैसे n टाइम्स आता है, 2 कितनी बार आएगा 11 टाइम्स। उसके बाद जो रह गया हमारे पास 3 + 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, सो ऑन अप टू 3 रेज़ टू पावर 11। ठीक है, अब 2 11 टाइम्स है, तो इसका मतलब इसको हम 2 × 11 लिख सकते हैं। और ये जीपी सीरीज है, तो फॉर्मूला लगाओ, ए क्या है 3, आर भी क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर n-1। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, देखो 1 से लेके 11 तक जा रहा है, तो n कितनी टर्म्स है 11 टर्म्स है। तो r रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, तो क्या हो गया 22 + 3 3 रेज़ टू पावर 11-1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, एक तो है इसको ऐसे लिखने का तरीका। ठीक है, वैसे आप ऐसे लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, कितने टर्म्स है कैसे हैं। अगर 11 तक है तो 1 से 11 दैट मीन्स 11 टर्म्स। ठीक है, एक और सम करते हैं इसके साथ का। इसके साथ का सेकंड सम है k = 1 to n 2 रेज़ टू पावर k + 3 रेज़ टू पावर k - 1। ठीक है, अब इसमें भी इसका मतलब क्या है, पहले k कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले हम 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 3 रेज़ टू पावर 0, सेकंड टर्म 2 3 रेज़ टू पावर 1, थर्ड टर्म यहाँ पे 3, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके n तक, तो पहले 1 पुट करनी है, फिर प्लस, फिर 2 पुट की, फिर प्लस, फिर 3 पुट की। ठीक है, फिर प्लस, सो ऑन अप टू कहाँ तक जाना है n तक, फिर n पुट की। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे 2 वाली जो सीरीज है उसको अलग कर लेंगे, जो 3 वाली सीरीज है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 1 + 2 की स्क्वायर, 2 की क्यूब, 2 रेज़ टू पावर n तक, और 3 की 0 से n-1 तक है, 2 की 1 से n तक है। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या होगी, दो सीरीज आ गई। जो 2 है वो 1 से स्टार्ट है 2 रेज़ टू पावर n तक, और जो 3 वाली है वो 0 से स्टार्ट है। ठीक है, कहाँ तक n-1 तक। ओके, तो ये भी जीपी सीरीज बन रही है, ये भी जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो लगाओ फिर फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3 रेज़ पावर 0 दैट मीन्स 1 है। ठीक है, अब देखो 0 से लेके n-1 तक भी कितनी टर्म्स होंगी, 0 से लेके n-1 तक n टर्म्स ही होंगी। अब अगर हम देखें
1 to 10 है तो भी 10 टर्म्स होंगी, और अगर हम कहीं 0 to 9 है तो ये भी 10 टर्म्स ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे 0 भी तो इंक्लूड हो गया। 1 to 9 9 टर्म्स और प्लस 0 10 टर्म्स। ऐसे यहाँ पे 0 to n माइनस 1 है तो 0 भी तो है, तो यहाँ पे भी n टर्म्स ही होंगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, 3 रेज टू पावर 0, आर के 3 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं 2 का, तो ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर स्केयर। थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको, अगर कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो क्या बनेगा 2 रेज टू पावर स्केयर इंटू 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस 4 2 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये सॉल्व इसलिए पूरा करवाते हैं कि अगर आपको 1 मार्क्स में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए ना, कि अगर ऑप्शन होगी तभी आप देखोगे ना कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करना। अगर ये चीज़ ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, तो इसलिए आगे पूरा सॉल्व करवाते हैं कि अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। वो इस टाइप की सीरीज है, 5 प्लस डबल 5 ट्रिपल 5 5 5 5 5 प्लस 2 एन टर्म्स, मतलब यहाँ पे 5 एन टाइम्स आएगा। फर्स्ट टर्म में एक बार है, ठीक है, सेकंड टर्म में 2 बार है, थर्ड टर्म में 3 बार है। अब ये तो ना तो एपी है ना जीपी है। आप देखो तो जीपी तो है ही नहीं, 55 को 5 से डिवाइड करोगे 11, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 111, है ना, तो ये तो सेम ही नहीं है कॉमन रेशो। अब इसको करने का एक मेथड है, ठीक है, वो आपने याद रखना है कि इसको कैसे करना है। देखो, फर्स्ट स्टेप है इसका, इसका फर्स्ट स्टेप है यहाँ से जो भी मतलब रिपीट हो रहा है, जैसे 5 है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले उसको कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 11 111 सो ऑन अप टू एन टर्म। ठीक है, सबसे पहले कॉमन निकालना, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 9। इस सीरीज को आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है बाय 9 के साथ। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई वाला 9 है ना उसको आपने अंदर ले जाना है, ये बन जाएगा 9, ये 99, ये 999 सो ऑन अप टू एन टर्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज कॉमन निकालो, जो भी रिपीट हो रहा है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, कुछ भी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप 5 को कॉमन निकाल लिया। सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, ऑलवेज 9 ही करना है। ओके, उसके बाद हमने इस 9 को कैसे लिखना है, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 टू एन। ठीक है, अब देखो हमें कुछ लग रहा है कि हाँ ये कोई सीरीज बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये 10 100 1000 वाली जो सीरीज है इसको एक साथ कर लेंगे एन टर्म्स, और जो हमारे पास ये -1 -1 -1 वाला है उसमें से माइनस कॉमन निकाल के इस 1 को हम एन टाइम्स अलग सीरीज में कर लेंगे। ठीक है, देखो अब ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 10 10 की स्क्वायर 10 की क्यूब सो ऑन अप टू एन टर्म्स, मतलब 10 की n होगी nth टर्म, अगर फर्स्ट टर्म 10 की 1 है, सेकंड टर्म 10 की 2 है, तो nth टर्म 10 की n होगी।
और 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n नहीं आएगा। किसी भी नंबर को 1 है, 1 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3 आएगा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अब देखो ये बन गई जीपी सीरीज। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 10। कॉमन रेशियो भी क्या है? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। तो ये हो गया a r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ओके, और साथ में क्या है? माइनस n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना है तो 10 माइनस 1 9 होते हैं। इस 9 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 5/9 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/9 10 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n। अब इस 9 का अगर हम एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 9n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 9 81। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ठीक है, चलिए एक और सम करते हैं इसके साथ का, ताकि आपको अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है 7 प्लस 7 7 7 7 7 सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? 7 को कॉमन फाइंड करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, उसके बाद 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 के साथ डिवाइड, और जो मल्टीप्लाई वाला 9 है उसको हम अंदर ले जाएंगे सारी टर्म्स के साथ। ओके, उसके बाद इस 9 को हमने कैसे लिखना है? 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। सारा सेम है, बस 5 की जगह यहाँ पे ना 7 आ गया। ठीक है, तो अब 10 वाली सीरीज को एक साथ कर लेंगे। 10 प्लस 100 प्लस 1000 टू n टर्म्स, और जो माइनस वाली है 1 प्लस 1 सो ऑन अप टू, ये भी क्या आ जाएगा? n टर्म्स। ठीक है, तो जीपी सीरीज वैसे बन गई सारी सेम, तो सारा सम सेम है, ये n हो जाएगा। सारा आंसर सेम आएगा, बस 5 की जगह 7 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है, ये सारा सेम आ रहा है। तो अगर हम फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जीपी सीरीज का, a फर्स्ट टर्म r रेज टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1, और यहाँ पे n है, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 7/9, तो यहाँ पे एलसीएम लो तो ये बनेगा 10 रेज टू पावर n प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 10, और जब 9 एलसीएम लोगे 10 माइनस 1 9 9n। तो ये सारा सम देखो आंसर सेम हो गया। दैट इज आंसर। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है? सम में से कुछ पूछ सकते हो आप, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा ही है, बट अब जो है नंबर्स वो पॉइंट्स में है। अब इसको कैसे करना है? करना तो वैसे ही है। ठीक है, करना तो वैसे ही है, बट अब पॉइंट्स में आ गया ना, तो कैसे करेंगे? स्टेप्स आपके वैसे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले 7 को कॉमन फाइंड कर लो, वैसे ही कॉमन निकाल लो, ये चीज होगी। सो ऑन अप टू n टर्म। ठीक है, मतलब आप पहले ये भी कर सकते हो कि आप पहले पॉइंट पहले हटा लो या बाद में हटा लो, वो आपकी मर्जी। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप ऐसे लिख लो, पॉइंट्स को हटा लो। अगर पॉइंट्स के साथ करना औखा लगता है तो पहले आप पॉइंट्स को हटा सकते हो। ठीक है, फिर 7 को कॉमन निकाल लो, सेम चीज है।
एक मिनट। अच्छा यहाँ पे 77, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कॉमन निकालेंगे, 11, 111, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे ही 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम स्टेप है, पहले पॉइंट को हटा लिया, उसके बाद वैसे ही कॉमन निकाला, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो, अब हमने इसको कैसे ब्रेक करना है। अगर हमारे पास अकेला 9 था तो हमने इसे 10 माइनस 1 लिखा था, 99 था 100 माइनस 1। बस अब इसमें कैसे ब्रेक करना है। अब 9/10 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 माइनस 1/10, देखो ये चीज बनेगी। एलसीएम लोगे 9/10 ही बनेगा। सिमिलरली 99 को अपॉन 100 को 1 माइनस 1/100, ठीक है। ये सारी टर्म्स 1 से छोटी हैं। ये देखो 9/10 0.9, 99/100 0.99, तो सारी टर्म्स 1 से छोटी है, तो इसको 1 से हम किसको माइनस करेंगे, 1/10 को, कि हमारे पास ये चीज बन जाए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 1/1000, सो ऑन अप टू एन टर्म, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिंपल हो गया, तो 1 1 1 को एक साथ कर लो, कितनी बार आएगा, n टाइम्स। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, तो ये सीरीज हमारे पास होगी 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, so on up to n टाइम्स, ठीक है। तो ये तो जीपी सीरीज होगी हमारे पास। क्या आ गया, 7/9, यहाँ पे तो n आ जाएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 7/9 n माइनस, कौन सी सीरीज है, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, so on up to n टर्म्स। ये हो गया 7/9। अब यहाँ पे देखो कॉमन रेशो क्या आएगी, 1/10 आएगी, ठीक है। अब ये लेस देन 1 है, r से छोटी है, और सॉरी 1 से छोटी है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, बिकॉज यहाँ पे जो कॉमन रेशो है 1 से छोटी है, स्मॉलर है। तो ये हो गया 1/10, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 10 रेज टू पावर n, क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर n माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम ले लो, 10 माइनस 1 9/10, ठीक है। ये हो गया 7/9 n माइनस, ये है 1/10, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, क्या बनेगा, 10/9, और यहाँ पे क्या है, 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर n, यहाँ से देखो 10 10 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ गया 7/9 n माइनस 1/9, ठीक है। बस इनफ है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। अगर आपने 9 एलसीएम लेना है तो यहाँ पे 9n हो जाएगा, और 9 बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 81। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये सम देख लो एक बार, बस स्टेप्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉमन निकालना है हमने, 5 है, 2 है, 7 है, 4 है, 3, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कॉमन निकालने के बाद 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ठीक है। जब हमने 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दिया, तो उस 9 99 9 9 90 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो हमारे पास सीरीज बनेगी वो जीपी होगी या फिर एपी होगी या फिर सिंपल होगी, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स वाली है, तो पॉइंट्स वाले में पहले ये कर सकते हो, चाहे पहले पॉइंट कॉमन पॉइंट को आप खत्म कर सकते हो नीचे 10 100 1000 लगा के, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बाद में कॉमन निकाल सकते हो। तो 9 के साथ फिर मल्टीप्लाई, 9 के साथ डिवाइड, फिर हमने यहाँ पे कैसे ब्रेक करना है, 9/10 है तो इसको 1 माइनस 1/10, 99/100 1 माइनस 1/100, 999/1000 तो 1 माइनस
1/1000, तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो सीरीज बन जाएंगी, तो 1 + 1 + 1 so on up to n टाइम्स, और एक 1/10, 1/100, 1/1000, ये हमारे पास क्या हो जाएगी जीपी सीरीज। उसके बाद तो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे हम कल करेंगे। तो ये आप ट्राई कर लेना सम्स, इसके साथ भी कर लेना एनसीईआरटी से, और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।